मैं एक बात बता दूं, मैंने लिखी है अमिताभ बच्चन जी को चिट्ठी। अब वो चिट्ठी में क्या क्या लिखा हूं मैं आप लोग को नहीं दिखा सकता अभी, क्यों अब उनको अपने ही गांव में भाई उन्हीं की छवि खराब हो रही है, मेरी छवि थोड़ी खराब हो रही है। भैया दुनिया भर के यूट्यूबर आपके गांव आते हैं। अरे ये देखिए अमिताभ बच्चन जी के पिताजी का। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि इस जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है, मतलब सब काम संभव है, बस आपकी सोच कैसी है, आप किस उद्देश्य से वो काम कर रहे हैं, आपकी नीयत में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। और ऐसा कोई काम नहीं है जो ज़िंदगी में असंभव हो, सब संभव है, बस करने का लगन होना चाहिए। अब मैं प्रेमानंद महाराज जी की बात को गौर से लूं या फिर हमारे देश के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी, वो कहते हैं ना कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, कि जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये मैं अमिताभ बच्चन जी से सुना हूँ, जो कि हमारे गांव में एक सुपरस्टार का घर है जो कि अमिताभ बच्चन जी हैं। तो हमारे गांव में ना उनका पुराना गांव है, उनके पिताजी के पूर्वज रहते थे, लेकिन कभी वो गांव आए नहीं, और गांव ना आने की वजह से उनके नाम पे वहाँ लोग चिढ़ते हैं। कोई नहीं जाना जाएगा, अमिताभ बच्चन को लोग मरने के बाद भूल जाएंगे, मतलब भरा बुरा कहते हैं कि अरे काय का बड़ा आदमी कभी गांव तो आए नहीं है। कहीं ना कहीं इतना स्ट्रगल इन्होंने किया है, इतना लाइफ में उतार चढ़ाव इन्होंने देखा है, तब जाके इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल इन्होंने किया है। लेकिन पता है गांव में कुछ लोग कहते हैं अरे बहुत पैसा कमा लिया है, इसको गांव की कोई ज़रूरत ही नहीं है, गांव में जो उनका परिवार रहता है। तो देखो भैया मैं एक बात ये कहना, आपने नाम बहुत कमाया है, लेकिन जब गांव में कोई यूट्यूबर आता है ना तो आपके परिवार से पूछता है कि भैया आपसे अमिताभ बच्चन जी मिलते हैं, तो अरे कहाँ बड़े आदमी, हमसे कहाँ मिलेंगे, हम लोग गरीब हैं। अरे गरीब है लेकिन अमिताभ बच्चन जी आपका है तो परिवार ना, ये होता है परिवार। अमिताभ बच्चन जी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको जानना चाहिए कि ये होता है परिवार। अगर आपको कुछ भी होता है, अरे सुना है, प्रताप नारायण इनके सग बाबा हैं, लक्ष्मी नारायण हमारे सग बाबा हैं, अब ये जलथम्भन राय एक चाचा का हैं, 3 भाई रहन, तीनों जने के गढ़चंपा में रहत रहन, यहूँ रहत रहन, वहूँ रहत रहन, सकतों रहत रहन, जाने न भैया। जो अभी मैंने आपको जो पुस्तकालय दिखाया है उस पुस्तकालय का पूरा देख रेख, पुस्तकालय हम जब तक देखे हैं तब तक भैया बना रहा, झाड़ू ला गई, बढ़नी ला गई, जाला तोड़ी, जब चाठी हुई में तो हम क्या करें भैया। तो अभी जो पुस्तकालय हमने दिखाया ना, पुस्तकालय की बहुत बुरी दुर्दशा है, तो वहाँ पर बड़ी गंदगी है, बहुत गंदगी रह भाई करे, वहीं जाए। आपका वो परिवार है और भाई जो है सत्य है। और मैं भी ये चाहता हूँ कि एक बार दुनिया से जाने से पहले, आप इतने एज हो गए हो, भगवान न करे कुछ हो जाए, तो आपको एक बार गांव आना चाहिए, और जो गांव के लोग आपसे बहुत नाराज़ हैं उनसे मिलना चाहिए कि हाँ मैं गांव का बेटा हूँ, देखो एक बार आया। क्योंकि गांव की दादी जया बच्चन जी जब आई थी 2006 की 7 में आई थी, तो उन्होंने बोल के गई थी कि मैं आऊँगी तो अब परिवार के साथ आऊँगी, बच्चन जी को भी ले आऊँगी और सबको ले आऊँगी। और सबसे बड़ी बात, आपका जो पिताजी का पुस्तकालय है वहाँ गांव में बहुत बुरी दुर्दशा में है, मतलब बुरा हाल है वहाँ का। और वहाँ बहुत से यूट्यूबर आते हैं, वही दिखाते हैं लोगों को, ये देखिए अमिताभ बच्चन जी के पिताजी का घर खंड। हाँ देखिए यहाँ पर बहुत से कचड़े पड़े हैं, देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे कचड़े हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है दादा, ये आपके पूर्वजों का जन्म स्थान है,
अरे मैं कहता हूँ कि दादा आप अगर यहाँ पर एक छवि डाल देंगे ना तो यहाँ की कायाकल्प चेंज हो जाएगी, कायाकल्प बदल जाएगी, गांव वाले आपको याद करेंगे। देखिए दादा यहाँ देखिए पान खा के थूका गया है, देख लीजिए ये पान खा के थूका गया है। और वैसे जब मैं यहाँ वीडियो बनाने आया हूँ, यहाँ पर एक जया बच्चन जी हमारी दादी जी की एक फ़ोटो थी, अमर सिंह जी की फ़ोटो थी, अमर सिंह जी की, लेकिन दोनों फ़ोटो को लगता है हटा दिया गया है। देखिए कहीं भी एक पुस्तक नहीं दिखेगी आपको, पूरा खाली है, देख लीजिए पूरा। और यहाँ पर बस देखिए आपके पिताजी के मुख से बोला गया कुछ श्लोक है, कुछ वचन यहाँ पर है, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की याद में, तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। खंडर बना पड़ा है, यहाँ लोग बैठ के जुआ तक खेलते हैं। क्योंकि मैं एक बार वीडियो बनाने गया था आपके गांव में, तो आपका परिवार जो आपकी भयो लगती हैं वो भी उम्र दराज हो गई हैं। तो एक दिन कहने लगी कि हमारे हाथ में जब पुस्तकालय की चाबी थी तब हम अच्छे से देख रेख करते थे, अब किसी और के हाथ में है। तो वो कहते हैं उनके हाथ में है तो गंदगी भी करके रखे हैं, और कुछ लोग अंदर बैठ के ताश भी खेलते हैं और कुछ लोग दारू भी पीते हैं। सोचो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए भाई मैं एक बात बता दूं, मैंने लिखी है अमिताभ बच्चन जी को चिट्ठी। अब वो चिट्ठी में क्या क्या लिखा हूँ मैं, ये मैं आप लोग को नहीं दिखा सकता अभी, क्योंकि मैं अगर चिट्ठी लिखा हूँ, क्योंकि कई बार मैंने बच्चन जी को ट्वीट किया लेकिन उसका रिप्लाई नहीं आया, तो मैं सोचा चिट्ठी लिखता हूँ। चिट्ठी उनको मुंबई में दे के आऊँगा, पढ़ लिए तो अच्छी बात है। अगर मैं कोशिश करूँगा कि उनको ये चिट्ठी में दे दूँ। चिट्ठी में वो सब चीज़ लिखा हुआ है जो दुनिया जानेगी तो उनको कोसेगी। दुनिया अगर जनता लोगों को पता चलेगा ना, अरे काहे का बड़ा आदमी, तो दुनिया बोलेगी आपको कि हाँ यार ये तो भाई इतना पैसा इन्होंने कमाया। लेकिन कभी तो मैं वो चीज़ मैं आप लोग को अभी दिखाऊंगा नहीं, लेकिन ये है कि मैं जब गांव से मुंबई से आ जाऊंगा, अगर मेरी चिट्ठी उन तक नहीं पहुंची या फिर कोशिश करूंगा पहुंच जाए, अगर उन्होंने नहीं पढ़ा तो मैं ये चिट्ठी आप सभी लोगों को दिखाऊंगा कि इस चिट्ठी में क्या लिखा है, इस चिट्ठी में मैंने क्या संदेश हमारे गांव के दादा श्री अमिताभ बच्चन जी को देना चाह रहा हूं। क्योंकि दुनिया जानेगी तो कोसेगी दादा। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या जो मैंने सोचा है ये मेरा पागलों वाला काम है या फिर जिस काम में मैं लगा हूँ उसमें लगा ही रहूँ। और बाकी जाने के बाद चिट्ठी जब दूंगा उनको, मैं सारी वीडियो बनाऊंगा, सारे डिटेल से आप लोग को दिखाऊंगा कि देखो मैं बच्चन जी के बंगले पे आया हूँ। और कोशिश करूंगा कि आप लोग को ना दिखाऊं, कि मैं सीधा बच्चन जी को ही, अमिताभ बच्चन जी को ही ये चिट्ठी दूं और वही पढ़ें। और बस भगवान से प्रार्थना करके जाऊंगा कि मैं अपने काम में सफल हो जाऊं, क्योंकि मैं सफल होऊंगा तो मेरे गांव में बहुत लोगों का तकदीर बनेगा, बहुत लोग के पास व्यापार होगा। और मेरे प्रतापगढ़ में जितनी आबादी है ना, तो वहाँ भाई व्यापार तो होगा। कल मेरा दोस्त, पता है हमारा स्कूल फ्रेंड है ना, जो एक ग्रुप बनाया व्हाट्सएप पे, तो उस पर सब लोग वीडियो कॉल पे आते हैं। तो कल मेरा दोस्त एक है, मुंबई में रहता है, तो पहले तो मेरे साथ गांव में पढ़ता था। खैर मुंबई का मैं भी हूँ, लेकिन अब मैं मुंबई से जबलपुर में आ गया हूँ, लेकिन वो मुंबई चला गया है। तो कल वीडियो कॉल बात हो रही थी, तो सभी लोग वो बात कर रहे थे, अपनी बता रहे थे, अपनी सुना रहे थे, भाई मैं ये ऐसे कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। सब अलग अलग स्टेट पे हो गए, कोई दिल्ली, कोई गुड़गांव, कोई यूपी, कोई कहाँ, कोई जबलपुर, कोई मुंबई। तो सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं, लेकिन कभी कभी समय निकाल के हम लोग आपस में बातचीत करते हैं। तो ऐसे बात उठी तो कहने लगा अमिताभ बच्चन, अरे ऐसा कभी नहीं हो सकता, अमिताभ बच्चन कभी गाँव नहीं आएंगे। तो ऐसे मेरी मम्मी बोलती हैं, अरे तू बेमतलब परेशान हो रहा है, वो कभी नहीं गांव आने वाले हैं, बेमतलब परेशान हो रहे हो। अब लोग मुझे पागल तक बोलते हैं, बताओ मैं पागल हूँ? आप लोग को लगता है मेरे लैंग्वेज से आप लोग को लगता है पागल हूँ मैं? अगर हाँ हूँ, मेरा कॉन्सेप्ट अगर पागल है, अगर मैं गलत सोच रहा हूँ, क्योंकि देखो हमारे प्रेमानंद महाराज जी यही कहते हैं कि ज़िंदगी में असंभव कुछ भी नहीं है, असंभव ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। आप
आपकी सोच क्या है, आपकी नीयत क्या है, ये इस पे डिपेंड करता है। आपकी अगर सोच में गंदगी है, आप गलत तरीके से सोच के कोई काम को कर रहे हो, तो वो काम आपका कभी नहीं होने वाला। हाँ, अगर आपके काम में कोई अच्छा काम छुपा हो, कि आप कोई अच्छा काम सोच रहे हो कि लोगों का भला हो, और मैं ऐसा काम सोच रहा हूँ ना कि मेरे पूरे गांव में, मेरे गांव में कितनी जनसंख्या है, सबका भला होगा। मेरा भला नहीं, सबका भला होगा। मैं तो जबलपुर में हूँ, मेरा भला नहीं होगा। मैं तो जबलपुर में हूँ। मेरे गांव में अगर बच्चे अमिताभ बच्चन जी आएंगे, अपने गांव, मेरे गांव नहीं, अपने गांव, अपने धरती पे आएंगे, तो वहाँ पर बहुत बड़ा रोज़गार आएगा। और समझ लो कि क्योंकि हमारा गांव जो प्रतापगढ़ है ना, वो अयोध्या से पहले पड़ता है। अयोध्या से 120 किलोमीटर का दूरी है। और जितने लोग यहाँ से जाते हैं तो सबसे पहले प्रतापगढ़ जाएंगे, उसके बाद ही अयोध्या जाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ, खैर भगवान के मंदिर से तो इनको जोड़ना जायज़ नहीं, लेकिन फिर भी दादा आपने बहुत नाम कमाया है। अगर जो समझ लो राम मंदिर जा रहा है दर्शन करने, तो ये नहीं बोलेगा कि चलो यार अमिताभ बच्चन जी का गांव भी यहीं है, चलो देख के घूम के चले आएंगे। तो गांव में बहुत बड़ा व्यापार आएगा, और गांव में लोग जब आएंगे तो गांव में रोज़गार भी तो आएगा। आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि गांव में थोड़ा सा रोज़गार आपकी वजह से आए। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं यूपी में, महाराष्ट्र में सब मराठी बोलो, नहीं तो तुमको मारेंगे, नहीं तो तुमको मारेंगे, सब भाषा के नाम से बट रहे हैं। तो आप अगर इतना गांव में करोगे तो बहुत बड़ा रोज़गार आएगा। बाकी ये है कि मेरा करने का काम है, अगर मैं सफल हो गया तो बहुत लोग का भला होगा, नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं। मैंने एक काम को सोचा है और करने का प्रयास भी करूँगा, और आप लोग भी कमेंट करके बताना कि हाँ मैंने जो ये ठाना है मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। बाकी वीडियो कैसे लगी आप लोग को कमेंट करके मुझे बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लेना, और उन दोस्तों यारों को शेयर करना जो अमिताभ बच्चन जी को चाहते होंगे, क्योंकि मैं उन्हीं के लिए काम कर रहा हूँ। उन्हीं का नाम खराब होगा जाने के बाद, क्योंकि अभी आ जाएंगे तो अच्छी बात है। आई होप कि वीडियो आप लोग को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।